नॉर्मल गलब्लेडर की सोनोग्राफी के बाद आज का हमारा टॉपिक है कोलिलिथियासिस या गलब्लेडर स्टोन, यानी गलब्लेडर स्टोन जिसको उर्दू में पीते का पत्थर कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। साथ में इसके जो टाइप्स है या केमिकल कंपोजिशन है उसको जानेंगे, और इसके इंसिडेंस या अक्रेंस यानी कि किन किन लोगों में ज़्यादा आ सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, यानी अगर एक बंदे को गलब्लेडर का स्टोन है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, और आखिर में इसके सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स या अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ गलब्लेडर स्टोन को डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले इसके टाइप्स या केमिकल कंपोजिशन को। इसके केमिकल कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होंगे, यानी गलब्लेडर का जो स्टोन है वो सब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होगा, लेकिन मे भी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बिलिरुबिनेट से भी बन जाए। जब गलब्लेडर का स्टोन कैल्शियम बिलिरुबिनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ हो तो उसको पिगमेंटेड स्टोन भी कहते हैं। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि ये मिक्स स्टोन हो, यानी इसमें कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बिलिरुबिनेट तीनों कंबाइन हो। अब इसके इंसिडेंस या अकरेंस, यानी कि ये किन लोग में ज्यादा आ सकता है, तो अकरेंस की बुनियाद पे ये मेल और फीमेल दोनों में आ सकता है। मेल और फीमेल में दोनों आ सकता है, लेकिन फीमेल में इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है जो कि 8.5 है, और मेल में जीबी स्टोन के परसेंटेज 5.5 है। अभी ये किस एज के या कौन से फीमेल में आ सकता है, वो फीमेल जो फैटी, फर्टाइल और साथ में 40 हो, यानी इसको हम 4F लिख सकते हैं। वो फीमेल जो फैटी यानी ओबेस या मोटे हो, साथ में फर्टाइल और 40 यानी उसका जो एज है वो हो 40 प्लस हो। मेल में गलब्लेडर स्टोन का अकरेंस यानी उन मेल में ज्यादा है जिसका एज 60 प्लस हो। अभी अगर एक बंदे को गलब्लेडर का स्टोन है तो क्लिनिकली इसके साइन सिम्टम क्या होंगे, तो सबसे पहले मे बी के गलब्लेडर का स्टोन एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी इसके कोई खास साइन सिम्टम ना हो, या अगर हो तो वो हो बेलियारी पेन होगा, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जहां गलब्लेडर है वहां पे पेन होगा, और ये पेन इस तरह होगा कि जब वो हो बंदा जो जीबी स्टोन जिसको हो, अगर वो हो फैटी मेल का, यानी ऐसा मेल जिसमें फैट ज्यादा हो, तो इसके बाद ये पेन शुरू होगा, क्योंकि गलब्लेडर में बाइल होता है और बाइल का काम होता है फैट्स को डाइजेशन यानी फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो जब भी बंदा वो फैटी मेल खा लेता है तो गलब्लेडर जो है वो कंट्रैक्शन शुरू कर देता है, और इसी कंट्रैक्शन के नतीजे में ये जीबी स्टोन है वो मूवमेंट करेगा, और इसी मूवमेंट के वजह से जीबी के जो वाल्स है वो इरिटेट होंगे और फिर पेन प्रोड्यूस होगा। थर्ड वन नाजिया एंड वोमिटिंग। अब आ जाते हैं इसके सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स पे। अगर किसी बंदे के गलब्लेडर में स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड में वो किस तरह दिखाई देगा। सबसे पहले जीबी का जो स्टोन है वो हाइपर एकोजेनिक होगा। गलब्लेडर का जो स्टोन होता है वो हाइपर एकोजेनिक होगा। हाइपर एकोजेनिक इसलिए होगा कि स्टोन चुन के सॉलिड है, और अल्ट्रासाउंड के जो वेव्स है वो सॉलिड आर्गन हो या मास हो उससे पेनिट्रेट नहीं हो सकते हैं, और सारे जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसी वजह से वो हाइपर एकोजेनिक या वाइट दिखाई देगा अल्ट्रासाउंड में। सेकेंड वो मोबाइल होगा।
यानी अगर किसी बंदे को गॉल ब्लैडर का स्टोन है, अब आप उसको अगर सपाइन पोजीशन से स्कैन कर लेते हैं, अब या उसका अगर पोजीशन आप चेंज कर ले, लेटरल डिकोबाइटस को या प्रोन पोजीशन को, तो जीबी का जो स्टोन है वो भी साथ में अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल वो अगर यहाँ फंडस में है तो वो चेंज होगा बॉडी पे या फिर नेक ऑफ गॉल ब्लैडर को। थर्ड वन, वो एकास्टिक शैडो प्रोड्यूस करेगा। वो एकास्टिक शेडो प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल यह अगर स्टोन है तो वो इसी तरह वेवी लाइन की सूरत में शेडो प्रोड्यूस करेगा, जिसको एकास्टिक शेडो कहते हैं। सेकंड, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो मे बी के सिंगल हो या मल्टीपल हो, यानी गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो सिंगल भी आ सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अभी अगर मल्टीपल है तो स्कैनिंग के दौरान इसमें जो लार्जेस्ट वन है, यानी जो सबसे बड़ा है, उसको मेजर कर ले और फिर रिपोर्ट में उसी लार्जेस्ट वन को मेंशन कर ले। और अगर कहीं मल्टीपल है लेकिन इसके जो साइज है वो इतना स्मॉल है, यानी इतना छोटा है कि वो मेजरमेंट के काबिल नहीं, फिर इसको कॉन्क्रीशन कहते हैं। फिर इसको कॉन्क्रीशन या माइक्रोलिथियासिस भी कह सकते हो। माइक्रो जब उसका साइज इतना छोटा है कि वो मेजरमेंट के काबिल नहीं, तो फिर उसको कॉन्क्रीशन या माइक्रोलिथियासिस भी कह सकते हो। अभी अगर ये स्टोन इतने ज्यादा है कि सारे का सारा जीबी कंप्लीटली फिल हो जाए स्टोन की वजह से, फिर सारा जीबी जो है वो हाइपर एकोजेनिक दिखाई देगा और फिर इस इफेक्ट को वीज इफेक्ट कहते हैं। वीज साइन या वीज इफेक्ट कहते हैं। वीज साइन या वीज इफेक्ट किसको कहते हैं? यानी वॉल एकोजेनिक शेडो, यानी सारे का सारा जो गॉल ब्लैडर है वो हाइपर एकोजेनिक दिखाई देगा।